गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 एंड पेज नंबर ये आपको मिलेगा 25 से 26 में। क्लास वर्क नंबर 9 और टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कि बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है, प्रॉफिट क्यों ज़रूरी है किसी बिजनेस में या किसी बिजनेस को करने के लिए। तो बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई भी बिजनेस इसलिए किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट अर्न करना है। हालांकि अर्निंग प्रॉफिट ही अकेला ऐसा रीज़न नहीं है कि भाई हम प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस करते हैं, लेकिन प्रॉफिट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है किसी भी बिजनेस को करने के लिए, कि भाई प्रॉफिट का होना ज़रूरी है, बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए। एक बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न करता है, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो जो कुछ रीजंस हैं मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कौन से। पहला है सर्वाइवल, सर्वाइव करना, बिजनेस में कायम रहना। कोई भी बिजनेसमैन एक बिजनेस में लंबे समय तक तभी रह सकता है जब उसे पर्याप्त प्रॉफिट होता है, तभी वो बिजनेस को चला पाएगा। प्रॉफिट एक सोर्स होता है इनकम का। बिजनेसमैन की इनकम का मेन सोर्स प्रॉफिट होता है, जिसका मतलब होता है जीवन यापन करना, अपनी जीविका को चलाना। अगर एक बिजनेसमैन अपनी जीविका को ही नहीं चला पाएगा तो उसका बिजनेस करना बेकार है। तो बिजनेस इसीलिए किया जाता है कि अपनी जीविका को चला सकें, अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सकें। प्रॉफिट का होना ज़रूरी है, प्रॉफिट की आवश्यकता बिजनेसमैन को भी है और उसके फैमिली मेंबर को भी है, तभी वो सेटिस्फाइड हो सकेंगे। नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, विस्तार करना, अपने बिजनेस को बढ़ाना, बिजनेस की ग्रोथ करना। बिजनेस इज एक्सपेंड ओनली व्हेन इट इज अर्निंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। हम बिजनेस को तभी ग्रो कर सकते हैं, तभी उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं जब हमें प्रॉफिट होगा। व्हेन प्रॉफिट इज लार्ज, अगर हमें प्रॉफिट एक बड़ी मात्रा में हुआ है, एक अच्छे लेवल पर हुआ है, तो हम उस पैसे को री इन्वेस्ट कर सकते हैं एक्सपेंशन करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। उस पैसे को दोबारा से री इन्वेस्टेड किया जा सकता है एक्सपेंशन ऑफ एंड अदर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, और बिजनेस की और भी एक्टिविटी करने के लिए। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। जो रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट होता है, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है जो प्रॉफिट रोका गया है, जो हमारा प्रॉफिट बिजनेस में है, उसे बोलते हैं रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? इंटरनल सोर्स ऑफ फंड है। इंटरनल सोर्स मतलब हमारा अपना इंटरनल सोर्स है जो हमारे पास ही रहता है, जो प्रॉफिट का ऐसा हिस्सा जो हमने रोक लिया। इंटरनल सोर्स ऑफ फंड इज मोर डिपेंडेंट एंड ए चीपर सोर्स एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोर्स। जो इंटरनल सोर्स ऑफ फंड है वो ज्यादा चीप है कंपेयर टू अदर सोर्सेज से पैसा लेने के लिए। यानी कि जो पैसा हमारा अपना है, उस पैसे पर ना तो हमें किसी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन जो पैसा बच्चों हम बाहर से उधार लेंगे, बोरो करेंगे, उस पैसे पे हमें इंटरेस्ट भी देना होगा। जैसे कि पैसा हम कहाँ से उधार लेंगे भाई? बैंक से लेंगे या इंस्टीट्यूशनल से लेंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे। तो जब हम पैसा कहीं दूसरी कंपनी से उधार लेंगे या बैंक से उधार लेंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लेंगे, तो उस पर हमें ब्याज भी देना पड़ेगा, तो हमें क्या पड़ेगा? महंगा पड़ेगा। इसलिए अगर प्रॉफिट ही हमें हुआ है, प्रॉफिट का ही पार्ट हमारे पास है, तो उस पर हमें किसी को देने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि वो तो हमारा अपना ही पैसा है। बिकॉज व्हेन बिजनेस बोरो एक्सटर्नल सोर्स, अगर हम बाहर से पैसा उधार लेते हैं तो मोर्गेज, हमें कुछ ना कुछ चीज को मोर्गेज रखना होगा। मोर्गेज उसे कहते हैं किसी एसेट्स को गिरवी रखकर पैसा उधार लेना, मनी उधार लेना। तो उस पर हमें ज्यादा रेट देना पड़ेगा, ब्याज रेट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा।
जबकि जो रिटेन्ड प्रॉफिट है, जबकि जो हमारा अपना ही प्रॉफिट है, उस पर हमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ता, कोई ब्याज नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो हमारा अपना ही पैसा है। नेक्स्ट आता है थर्ड, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। सिंबल है, ये एक एफिशिएंसी का प्रतीक है और ये हमारी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। प्रॉफिट इंडिकेट वेदर ए बिजनेस इज बीइंग मैनेज एफिशिएंटली और नॉट। प्रॉफिट ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस हमारा सही तरीके से इंडिकेट हो रहा है, मतलब उसकी एफिशिएंसी अच्छी है या नहीं, तो प्रॉफिट ये इंडिकेट करता है। प्रॉफिट एज एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, प्रॉफिट हमारी परफॉर्मेंस को बताता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। ऑफ दोज हु मैनेज बिजनेस, जो बिजनेस को मैनेज करते हैं। हायर प्रॉफिट क्या इंडिकेट करता है? हायर प्रॉफिट हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। एफिशिएंसी मतलब वर्क करने की कैपेसिटी को मेजर करता है। एंड लोअर प्रॉफिट, और जो लोअर प्रॉफिट है, जो कम प्रॉफिट है, वो इंडिकेट करता है कि भाई लो प्रॉफिट है हमारे पास, वो हमारी इनएफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। तो किसी भी बिजनेस की सफलता, अगर हमें प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तभी उसी को बताते हैं, तभी वो जज करते हैं, बिजनेस की एबिलिटी को जज करते हैं। हमारे प्रॉफिट से ही हमारे बिजनेस की सफलता को जज किया जाता है। नेक्स्ट है रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। प्रॉफिट क्या है? रिस्क को बियर करने के बदले में जो बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता है उसे रिवॉर्ड कहते हैं। रिस्क को बियर करने के बदले में जो पैसा मिलता है। बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस ओनली विद द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस में पैसा वो तभी इन्वेस्ट करता है जब उसे आशा होती है, होप होती है कि भाई मुझे बिजनेस में प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट और रिस्क एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। प्रॉफिट और रिस्क एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। हायर द रिस्क, अगर हम ज़्यादा रिस्क लेते हैं, अगर हमारे रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, हमें लॉस भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम लो रिस्क लेते हैं, लोअर द रिस्क होगा, तो हमें प्रॉफिट कम होगा। तो बिजनेस में एक ये चीज़ होती है कि भाई हाई रिस्क हाई रिटर्न। जितना आप रिस्क लोगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, आप कम रिस्क लोगे तो आपको कम प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट आता है हेल्प टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। ए प्रॉफिट अर्निंग कंपनी ऑलवेज हैज ए बेटर रेपुटेशन इन द मार्केट। एक प्रॉफिट अर्निंग कंपनी जो होती है उसकी रेपुटेशन अच्छी होती है मार्केट में, उसकी गुडविल अच्छी होती है एज कंपेयर टू दोज कंपनी, उन कंपनियों के कंपैरिजन में जिन्हें लॉस होता है। जिन कंपनियों को लॉस होता है उन कंपनी के कंपैरिजन में इनकी रेपुटेशन अच्छी होती है। प्रॉफिट हेल्प इन क्रिएटिंग गुडविल। प्रॉफिट किस चीज को क्रिएट करता है? गुडविल को, उनकी ख्याति को बढ़ाता है, उनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाता है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीज इन द प्रॉफिट। अगर मार्केट प्राइस शेयर का ज्यादा है तो हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, हमारा प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ होगा। कंपनी विद हाई रेट ऑफ प्रॉफिट, अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है एंड एबल टू रेज लोन, अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो उसे कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देने में प्रॉब्लम नहीं करेगा, उसे लोन बहुत जल्दी से मिल जाएगा। वो पैसा कहीं से भी उठा सकते हैं, पैसा उधार ले सकते हैं। यहां तक कि जो एफिशिएंट एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय भी ऐसी कंपनी में ही जॉब करना चाहते हैं जो प्रॉफिट में चल रही होती है। कोई भी एम्प्लॉय ऐसी जगह जॉब नहीं करना चाहता जो लॉस में चल रही है, वहां पर कोई जाना भी नहीं चाहता। तो ये बच्चों आपको यहां तक नोट करना है। थैंक यू।